बिल्कुल। अभी आपने कुणाल एक बात कही कि ये प्रोसेस है पहली चीज। और जो टीम वर्ल्ड कप में खेल रही थी, वनडे वर्ल्ड कप में, ऐसा नहीं है बहुत अच्छा खेल रही थी तो आप उसी टीम को लाके नहीं बिठा देंगे इस टी20 के फॉर्मेट में। टी20 के कुछ खास स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सीरीज भारतीय गेंदबाजों के लिए जो इस टी20 सीरीज में खेल रहे हैं बहुत अहम है। पहले मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी उससे काफी बेहतर दूसरे मैच में दिखाई दी। और इसमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आपको वहां मतलब जब आप टीम सेलेक्ट करेंगे टी20 वर्ल्ड कप की उसके लिए दावेदार हैं। तो इस लिहाज से इन गेंदबाजों का इम्तिहान चल रहा है ये। बिल्कुल चल रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि भाई आप चलो जसप्रीत बुमराह अगर हम बात ही कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह तो आपको हर जगह एडजस्ट कर जाते हैं, टी20 से ही उन्होंने नाम कमाया है। आप मोहम्मद शमी पे आए, वो भी चलो एक लेंथ पे डालते हैं, चलो वो भी एडजस्ट कर जाते हैं। मोहम्मद सिराज है, क्या वो टी20 के सही गेंदबाज हैं? हमने देखा किस तरीके से आरसीबी से खेलते हुए उनकी पिटाई लगती है, आरसीबी की टीम नहीं जीतती है, उस तरीके से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं आती है। तो आप ओडीआई की परफॉर्मेंस पे क्यों उनको कैरी करोगे? अगर प्रसिद्ध कृष्णा में वेरिएशंस है तो आप उनको लेके जाओगे, मगर वो वेरिएशंस आप कहीं तो देखोगे, कहीं तो इंश्योर होगे कि हाँ भाई ये इस फॉर्मेट के लिए ये खिलाड़ी इससे बेहतर है, बेशक इसका नाम होगा। तो वो चीजें इस मैचेस में देखने को मिल रही हैं। अर्शदीप सिंह, उनको बड़ा हाईली रेट किया गया, इसी टी20 से उन्होंने अपना नाम कमाया, आईपीएल से। अब वो अपने फुल फ्लो में नहीं है, मगर थे तो अच्छा कर रहे थे, बहुत मेच्योरिटी थी, डेथ ओवर्स में बहुत अच्छा करते थे, ऊपर से बॉल अच्छा डालते थे, वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्लस आप ये देखोगे कि भाई आपका बेस्ट स्पिनर कौन है भाई यहाँ पर, क्या वो कुलदीप की साथ क्या रवि बिश्नोई का कंपटीशन हो सकता है? अगर कंपटीशन है तो ये हेल्दी कंपटीशन है। क्या वो लेके आते हैं टेबल पे, क्या ये लेके आते हैं टेबल पे, या उनका बैकअप के तौर पर उनको रख लिया जाए? बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस सीरीज से देखी जाएंगी। जैसे गेंदबाजों की आपने बात करी, तो ये सारी चीजें हैं। अक्षर पटेल को आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रखोगे कि भाई वो बल्ले से आपको वो डेप्थ देते हैं जो आपको ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर नहीं दिखी आपकी टीम के अंदर, क्योंकि आप कितने स्पिनर्स खिलाते। आपने वहां पर जो है बेस्ट अपना एक रविंद्र जडेजा खिलाया, मगर वहां पर आप खिला सकते हो, उन्होंने टी20 में अच्छा किया हुआ, उस तरीके की विकेटें हैं। ये सारी चीजें देखने लायक हैं। और जो देखने वाले लोग हैं जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है वो सब नोट कर रहे हैं, और वो अपना आगे चल के फिर इस पे फैसला करेंगे। समझदार लोग हैं, काफी क्रिकेट खेली हुई है, समझी हुई है, तो उसी हिसाब से चीजें आगे चलेंगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पहले मतलब जो डिसअपॉइंटमेंट हुई इंडियन फैंस को इस सीरीज में गेंदबाजों से वो पहले मैच के बाद ही हुई थी। पहले मैच में 200 से ज्यादा रन पड़ गए थे, सारे के सारे गेंदबाज जो है वो कोई 12 रन कोई 13 रन इस तरह से उनकी पिटाई हुई थी। अ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि एक तो अंतरराष्ट्रीय मैच काफी काफी गैप के बाद ये लोग खेल रहे थे, सारे ही बॉलर्स काफी गैप के बाद खेल रहे थे। और थोड़ा वक्त तो लगता है, आप लाख कह लीजिए, लेकिन टी20 फॉर्मेट जहां सिर्फ 4 ओवर का आपको एक स्पेल करना है, स्पेल भी नहीं करना है, कुल 4 ओवर करना है, उसमें स्पेल आप चाहे उसको 2 ओवर 1 ओवर 1 ओवर करिए, चाहे 2 ओवर 2 ओवर करिए। उसमें कई बार अ, आपको अपना टप्पा अपनी रिदम पकड़ने में समय लगता है। वो रिदम थोड़ी बेहतर दिखाई दी है दूसरे टी20 मुकाबले में। सीरीज के अंत तक, सीरीज खत्म होते होते तक इन्हीं गेंदबाजों का जो लॉट है जिनका अभी आपने नाम लिया, इनमें से आपको 2 या 3 नाम ऐसे जरूर दिखाई दे जाएंगे, ऐसे जरूर अलग से दिखाई देने लगेंगे जो तगड़े दावेदार होंगे। सहमत हैं आप इस बात से? जी सर, बिल्कुल। और मैं उसमें बता भी दूं कि पहले मैच से दूसरे मैच में फ़र्क क्या हुआ, कि स्पेसिफिकली बोला गया था बॉलर्स को और उन्होंने उस पे फ़ॉलो किया कि भाई आपकी बाउंड्री काउंट ज़्यादा है, रन बाउंड्रीज़ जो है वो ज़्यादा पड़ रही हैं। आप दूसरे मैच में देखिए जो लेंथ ऑल्टर की गई, जो इन सब बातों को आपके जो कोचेज़ होते हैं, जिनकी पैनी निगाह होती है, जिन्होंने खेला होता है, समझा होता है, वो बताते हैं कि भाई आप अपनी लेंथ को ऑल्टर करिए। आप वहाँ पर गेंदबाज़ी कर रहे हो जहाँ पे बाउंड्री लगने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। हुआ क्या, नेक्स्ट टी20 के अंदर आपकी बाउंड्री काउंट जो है वो आधी हो गई। आधी आपने बाउंड्रीज दी, जितने आपने दिए थे, रन तो फिर भी पड़े, मगर वो बाउंड्री काउंट आधी हो गई। दूसरी टीम को संघर्ष करना पड़ा आपके ऊपर रन बनाने के लिए। तो ये सब फाइन ट्यूनिंग है जो करने की जरूरत है, और ये खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना समझेंगे। बेस्ट ऑफ द टीम के खिलाफ खेलेंगे। अब यहाँ पर आप स्टीवन स्मिथ के खिलाफ खेलोगे, जॉश इंग्लिस के खिलाफ खेलोगे। होता क्या है कि कई बार आप आईपीएल पे जज कर लेते हो खिलाड़ी को, वो भी एक ठीक नहीं होता, क्योंकि आईपीएल के अंदर एक टीम में 4 अच्छे खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर आपको सारे अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं, जो दूसरा आता है वो पहले से बेहतर होता है और ज्यादा तेज खेलने वाला होता है। प्रोबेबली टी20 के अंदर तो ऐसा ही होता है। तो फिर वहां पर आपको कैसे काउंटर करना है, कैसे इस चीज की आदत डालनी है कि अब आपको रन पड़ जाए
6, 7, 8 रन प्रति ओवर भी आप चले जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, वो जाता है आदमी। अगर अगर एक बैटिंग ट्रैक होगा तो रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मगर वहां पर आप 12 पे ना चले जाओ, ये आपको कोशिश करनी है, आपको अपना हौसला पस्त नहीं होने देना है। ये सारी चीजें हैं, फाइन ट्यूनिंग है, जो खिलाड़ियों का एक मेंटल मेकअप होता है। मैं तो हर बार यही कहता हूं कि भाई जो स्किल लेवल होता है वो तो अब आप सीख चुके होते हो, अगर आप इस लेवल पे आए हो तो फिर आप में स्किल है, ऐसा नहीं है कि आप में स्किल नहीं है और आप में कुछ अलग है तभी आप आए हो। अब आपका मेंटल मेकअप करना है, बाकी वो खिलाड़ी अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। तो ये मेंटल मेकअप का ही प्रोसेस है जो चल रहा है। आप जितने मैचेस अभी खेलोगे आपको समझ में आएगी कहाँ पे करना है, कैसे बचना है, विकेट कैसे चटकानी है। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं, देखी जा रही है, नोटिस की जा रही है। आपने सही कहा कि 2-3 नाम जो है वो जरूर आने चाहिए, कि भाई, और ये अच्छा हेल्दी साइन होगा ना कि अगर आपके पास कल को कोई नहीं है, कोई खिलाड़ी आपका इंजर्ड हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? जसप्रीत बुमराह की अगर कोई नर्व खिंच जाती है तो आप क्या करोगे? तो आपके पास होने चाहिए बैकअप्स कि वो उस तरीके से परफॉर्म कर सके, उन्होंने लगातार मैचेस खेले हो, उनके पास गेम टाइम हो, उनको समझ हो कि भाई कैसे गेंदबाजी की जाती है।